मैंने अपने पार्टनर को कह दिया कि हम अलग हो जाते हैं और नहीं रहा जा रहा मुझसे इस ब्लेमिंग में, और नहीं रहा जा रहा मुझसे इस अनहेल्दी घर की सिचुएशन में जहाँ पे हम जब भी बात करते हैं तो हम सिर्फ ब्लेम करते हैं। हम जब भी कोई बात एक दूसरे से कहना चाहते हैं तो हम सिर्फ टॉक्सिक शब्दों का यूज़ करते हैं। और मुझे पता है ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। ये काफ़ी सारे लोग जिनकी शादी को 2 साल 4 साल 5 साल हो चुके हैं, वो सब इस फेज़ में आते ही आते हैं, क्योंकि ये फेज़ ही ऐसा है। इसे हम इमोशनल क्राइसिस फेज़ कहते हैं रिलेशनशिप का। लेकिन इस पूरी वीडियो को सुनने के लिए आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। आप अगर सुन रहे हैं और आपको लगता है किसी को मदद हो सकती है तो प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिएगा। अपना पर्सपेक्टिव मत शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपने जो समझा वो शायद वीडियो से थोड़ा सा 1% अलग होगा, बट जो जिसकी ज़रूरत है वो जब वो वीडियो देखेगा तो शायद उसकी समझ अपनी सिचुएशन के हिसाब से दूसरी बनेगी। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वाला ज़रूर कीजिएगा। तो ये जो सिचुएशन है जहाँ पे जो क्लाइंट है वो बहुत परेशान है, क्योंकि उसने ऐसा बोल दिया अपने पार्टनर को, और ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। ये हुई क्यों, ये कैसे लाइफ में आई, उनकी लाइफ सिनेरियो क्या था। सो उनकी लव मैरिज है। मन से घर वालों को बहुत मना के, खूब सारे स्ट्रगल्स देख के अपने रिलेशनशिप में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, और उसके बाद बहुत सारा स्ट्रगल देखने के बाद फाइनली उनकी शादी हुई। दोनों एवरेज अर्न करते थे, बट दोनों ने स्ट्रगल करके आज अपना वर्थ बनाया है, खुद के लिए बहुत अच्छा क्रिएट किया है। दोनों के विशेष से उनके बहुत प्यारा सा एक किड है जो उन दोनों की स्ट्रेंथ है। इमोशनल सपोर्ट दोनों फैमिलीज से है, जहाँ पे दोनों की फैमिलीज इमोशनली सपोर्ट करती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं कहीं लेती हैं। लेकिन इतनी सारी अच्छी बात होने के बावजूद भी मेरा क्लाइंट खुश नहीं है, एंड वो ये बात अपने पार्टनर से नहीं कह सकता। वो बोल ही नहीं सकता है कि मैं नहीं हूँ खुश तुम्हारे साथ, बट गुस्से में ये ज़रूर कह दिया कि मैं साथ रहना नहीं चाहती या चाहता। और ये सिचुएशन जब भी हमारी लाइफ में आ रही है, इसके ऑब्वियसली आपके पास रीजंस हैं। हर किसी के अपने अपने रीजंस होंगे, हर कोई रिलेशनशिप की जर्नी हर किसी की अलग होती है, बट इसके रीजंस यही होते हैं कि जब आप अपने चीज़ों को समझ नहीं रहे होते ना, तो आप कभी भी दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाओगे। और इस सिचुएशन को हमारे रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में इमोशनल क्राइसिस सिचुएशन कहते हैं, जहाँ पे चीज़ें सारी हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप सारी इंजॉय कर पा रहे हैं, बट जो दो लोगों का कनेक्शन है ना, वो मेजरली मिसिंग होता है। कि आप सिर्फ हैं, बट घर की टॉक्सिसिटी, वो घर सुंदर है, वो कार सुंदर है जिसमें बैठ के जाते हैं, वो बच्चा प्यारा है जिसको मिलके दोनों ने पैदा किया, बट टॉक्सिसिटी इन एवरी वर्ड, एवरी डे, एवरी सेंटेंस में टॉक्सिसिटी आ रही है। ब्लेमिंग आ रही है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हारी वजह से मैं परेशान हूँ, तुम्हारी वजह से मैं परेशान हूँ। दोनों एक दूसरे को ही ब्लेम गेम में खिला रहे होते हैं। तो बेसिकली सिचुएशन क्यों आती है? जब आप अपने आप में फुलफिल नहीं होते हैं ना, जब आपके पास पूरा सेल्फ फुलफिल नहीं है, तो आप दूसरे को भी क्या करोगे? आप अपने अनफुलफिलमेंट का रीज़न दूसरे को बनाने लगते हैं। और रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ड्राइव होता है सेल्फ से, सेल्फ टू सेल्फ। जब आप दोनों के सेल्फ स्ट्रांग है ना, तो ही आप दोनों एक दूसरे को दे पाएंगे। देखिए, अगर आपका ग्लास फुल है तो ही आप दूसरे को पानी दे पाएंगे। आपके घर में अगर आपके घर में ब्रेकफास्ट है और तो ही आप दूसरे को ब्रेकफास्ट करा पाएंगे। अगर है ही नहीं कुछ सामान, तो आप दूसरे को क्या खिलाएंगे? कुछ नहीं। ऐसे ही रिलेशनशिप में भी ऐसा ही, अगर आप दोनों अपने अपने लेवल पे इमोशनली, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हैं, तो आप वही दूसरे को सर्व करते हैं। अगर दोनों ही अपने अपने लेवल पे सोच रहे नहीं,
कभी भी आप जो ब्लेम कर रहे हैं ना वो सिचुएशनली ब्लेम कर रहे हैं, बट इफ़ यू रिफ्लेक्ट, सिट एंड रिफ्लेक्ट बैक, तो बहुत सारा आपके अंदर ही परेशानी चल रही है जो बाहर निकल रही है, और क्योंकि सामने वाला सामने बैठा है तो वो रीजंस वो बन जाता है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स की सिचुएशन आती है कि वो मुझे हमेशा ब्लेम कर रहा होता है, वो मुझे हमेशा, तो मेरी फीमेल क्लाइंट्स की तो यही एक शिकायत है, मैं कुछ भी कर लूँ वो मुझे ब्लेम कर देता है, मैं कुछ भी कर लूँ वो मुझे ब्लेम कर देता है। क्यों? क्योंकि वो खुद फुलफिलमेंट में नहीं है, और आप ले पा रही हैं क्योंकि आप भी फुलफिलमेंट में नहीं है। तो ये हमारे यहाँ इमोशनल क्राइसिस सिचुएशन मानी जाती है। तो 50-50 का जो पहिया है ना, ये 50 और ये 50, जब आपका 50 कंप्लीट होगा तभी आप दूसरे के 50 में सपोर्ट करेंगे, और दोनों 50 स्ट्रांग होंगे तो एक ब्यूटीफुल हार्मोनियस रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ में दे पाएंगे। और ये जो 50-50 कंप्लीट होने के बाद हार्मनी आती है ना, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे। तो आप पास्ट जो टॉक्सिक फैमिली स्ट्रगल चलता आ रहा था ना, उसको ब्रेक करके आप जनरेशन टू जनरेशन दे रहे हैं, क्योंकि आपकी जनरेशन सिर्फ आपसे सीखती है। अब अगर जो मेरे क्लाइंट है जिसके घर में ये, अगर ये इफ द किड इज सीइंग ऑल द टॉक्सिसिटी, तो वो टॉक्सिक ही देगा, है ना। बच्चा टॉक्सिक ही अपने पार्टनर को आगे बढ़ के देगा, स्कूल में देगा, किसी से भी वो अटैच होगा उसको वही शब्द देगा, उसको यही समझ में आ जाएगा कि मेरी लाइफ में जो भी होता है वो दूसरों की वजह से होता है। लेकिन अगर आप पार्टनर्स ने एक बार ये नॉर्मल बैरियर तोड़ के दूसरे की मदद से या खुद मिल के दोनों ने चीज़ें सॉल्व कर ली, नहीं होती हैं, बट आई नो रिलेशनशिप में लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है ये सिमेट्री बनाने में। और जब आप ये बना लेते हैं ना, तो ये आप बहुत सारी जनरेशन को देख के जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, मैं अगर स्पिरिचुअली कहूँ तो हम बहुत सारा अपने पास्ट एंगस्टर से लेकर आते हैं, और प्यार भी ऐसी ही चीज़ है कि अगर आपने आज बना ली तो आप आने वाली जनरेशन्स को बहुत ज़्यादा देख के जा सकते हैं। और ये आप मनी में नहीं देख पाएंगे, मतलब इसको आप इमोशन, फीलिंग और उसमें ज़्यादा देख पाएंगे। तो देखेंगे ना कि कई बच्चे पैदा होते ही बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्ट करते हैं और बहुत इमोशन होते हैं। तो देखिए वो जनरेशन जो होता है ना, हम जो स्पिरिचुअली देखते हैं कि अच्छा वो बाप कहीं से आ रहा है, किससे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, जो तो वो लेके आया, बट जो आपको देख के वो बनेंगे वो और स्ट्रांग बन जाएंगे और प्यारे बन जाएंगे। तो ये जर्नी सिर्फ आपकी नहीं है, ये जर्नी आपके प्रेजेंट, आपके नेक्स्ट प्रेजेंट, आपके नेक्स्ट जनरेशन तक के लिए। तो अभी के लिए आप जो आप ट्राई कर सकते हैं अभी अपने रिलेशनशिप के लिए, वो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आप अपनी कामनेस पे कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप काम हैं तो ही आप दूसरे को कामनेस दे सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप दूसरे को सिर्फ एग्रेसिव ही देंगे, जो आपके पास है वही दूसरे को दे पाएंगे। दूसरा ये कीजिए कोशिश कि आप अपने पार्टनर को ब्लेम नहीं करें। आप ये ना सोचें कि मेरा पार्टनर टॉक्सिक है। आपने चाहे लव मैरिज की है चाहे अरेंज मैरिज की है, वो पार्टनर आया आपकी ही चॉइस से है आपकी लाइफ में, तो टॉक्सिक तो वो नहीं हो सकता। हाँ, सिचुएशन वाइज चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, बट टॉक्सिक नहीं होता। तो कोशिश कीजिए कि ये जो थॉट है ना कि वो टॉक्सिक है और वो नहीं समझ रहा, इसको हटा दीजिए। ये थॉट हटाना आसान है, और अगर मुश्किल है तो फिर इसके लिए भी तरीके होते हैं कि आप ये थॉट कैसे निकाल सकें। या अगर आपके पास्ट में आपके पार्टनर की वजह से कोई बड़ा इंसिडेंस हुआ है तो वो भी हमें हील करना सीख लेना चाहिए। तो 2 ये हो गया। थर्ड इज़, अगर आपके रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं तो प्लीज़ सपोर्ट लीजिए बाहर से, क्योंकि मत कीजिए अपने जनरेशन्स के साथ ऐसा, अपने साथ मत कीजिए। हर दिन ब्यूटीफुल है। अगर सन ये बोलने लगे कि नहीं आज तो चलो कोई बात नहीं, आज मैं मून से लड़ लेता हूँ, तो मून ज़्यादा देर रह जाएगा और सन लेट आएगा, तो ऐसे नहीं होगा ना। तो अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। सन मून तो नेचुरल वे में चलते हैं ना, ऐसे आपका रिलेशनशिप नेचुरल चल सकता है अगर आप उसके लिए कोशिश करते हैं, तो सपोर्ट लीजिए। 4th इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आप एक ट्रायल अपने आप को देना चाहते हैं विदाउट टेकिंग एनी सपोर्ट, तो जाइए एक पुराना माहौल क्रिएट कीजिए अपने लिए और अपनी बातों को शेयर कीजिए कि हम ये ट्राई दोबारा से कर सकते हैं। देखिए, रिलेशनशिप एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही
लेविश जर्नी है जीने के लिए, बट इसको क्रिटिकल बनाने में ना हम बहुत सारा लॉजिक लगा देते हैं कि यार ये ऐसा किया था उसने। तो हम जब क्रिटिकल होते हैं ना अपने रिलेशनशिप के लिए, तो हम मैजिक्स भूल जाते हैं कि लाइफ में मैजिक्स हो सकते हैं। और मैं तो ये चीज़ इतनी देखती हूँ ना कि मेरे क्लाइंट्स आते हैं, उनकी इतनी टॉक्सिक प्रॉब्लम है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें कहते हैं ना कि आओ मैं कोशिश करती हूँ तुम्हारे साथ, तो वो हेजिटेट हो जाते हैं। उनको लगता है ये जोन ना हमारी लाइफ का ऑटो पायलट मोड पे होता है, ये खुद ठीक हो जाता है। लेकिन लाइफ में खुद कुछ भी ठीक नहीं होता, हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, हमें चीज़ों को आगे मूव ऑन करना पड़ता है, वरना वो डिग्रेड ही होते हैं, अपग्रेड नहीं होते हैं। आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर जब तक आप उसे अपग्रेड नहीं करेंगे वो उसी मोड में चलता रहेगा। वो अपग्रेड करना पड़ता है, रिलेशनशिप में काम करना पड़ता है। और सिर्फ काम गिफ्ट से नहीं होगा, या करवा चौथ पे आपने गिफ्ट दे दिया, या आप अच्छे से किसी छुट्टी पे चले गए, छुट्टी आप अगर घूमने भी गए और मन में आपके एक दूसरे के लिए वही डिसरिस्पेक्ट है, वही टॉन्ट है, वही ब्लेम्स हैं, तो ऐसे घूमने को मेरी तरफ से तो मैं कहूँगी डिले कर दो। थोड़ा अपने ऊपर काम करो, अपने रिलेशनशिप पे काम करो और फिर घूमने जाओ। फिर तो शायद घर भी आपको ना एक स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ पे पीस है, जहाँ पे प्यार है, जहाँ पे हैप्पीनेस है, जहाँ इमोशन चेरिश हो रहे हैं, जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, जहाँ पे आपको प्यार मिल रहा है, वो किसी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं होता है। तो अपने रिलेशनशिप को प्यार दीजिए, अपने रिलेशनशिप्स को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। और मैं आपके साथ हूँ इस जर्नी में। आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ही कॉल बुक कीजिए। आई डिस्करेज द कॉल्स जहाँ सिर्फ लोग कॉल करते हैं, बात करते हैं और फिर दोबारा उस पर कोई काम नहीं करते। मेरी तरफ से उन लोगों को भी ब्लेसिंग्स हैं, बट अगर आप बना चुके हैं हिम्मत, तो इसको भी एक स्किल की तरह लीजिए अपनी लाइफ में, जिसको आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने लिए और अपने आने वाली जनरेशन सबको ये गिफ्ट दे के जा सकते हैं। So thank you so much for listening this video. I am blessed with all of you and thank you so much.